हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। ओके, सुपर कंडक्टिविटी एक फिनोमेना है जिसके अंदर हमारे पास जो भी रेजिस्टिविटी होती है वो ज़ीरो पे चली जाती है। बट वो हर एक के लिए नहीं होता, जो रेजिस्टिव मटेरियल होते हैं उनके लिए नहीं बना बोला गया है ये मेटल्स और कुछ अलॉयज़ के लिए जिनको मिक्स करके हम बनाते हैं। और सुपर कंडक्टिविटी को अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए हमें उस टेम्परेचर को ठंडा करना पड़ता है। कूल बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, ओके, देन इट बिहेव एज सुपर कंडक्टिविटी। यानी कि इस टेम्परेचर से नीचे अगर मैं यहाँ पे कुछ टेम्परेचर रखते हैं, जहाँ पे उस टेम्परेचर से अगर मैं नीचे लेके गया, जैसे रूम टेम्परेचर 27 डिग्री है, तो 27 से नीचे की तरफ गया तो वो रजिस्टिविटी लॉस करेगा और कंडक्टर बनेगा। तो यानी कि जो भी हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा वो नियरली अबाउट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ज़ीरो कंसिडर किया जाएगा। तो इसको बोला जाता है सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि रेजिस्टेंस की वजह से मेरे पास कुछ भी करंट या जो भी मैं अप्लायंसेस में यूज़ करता हूँ वहाँ कुछ भी लॉस ना हो। नीचे हम लोग देख सकते हैं कि सुपर कंडक्टर्स भी नाम दिया जाता है मेटल हैविंग ऑलमोस्ट ज़ीरो रेजिस्टिविटी, जैसा यहाँ ऊपर स्टेट किया है। बिहेव्स डायामैग्नेटिक बिलो द सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम लोग एक और नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। आइए इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस अंडरगोज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब पहले वो कुछ रेजिस्टेंस दे रहा था, रेजिस्टेंस से पूरा का कंडक्टर की तरफ चला गया। ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टर टू अ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर मीन्स जैसे ह्यूमंस होते हैं, हमारी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं वो इन्हांस कर दे, हमारी मोटर स्किल्स एनहांस कर दे। तो वैसे ही कंडक्टर है सुपर, उसमें अब ज़रा सा भी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, सारे इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली गाइडेड होंगे। ठीक है, एंड इन ए ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको हम लोग या तो ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से भी डिनोट किया जाता है। और सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये मरकरी के ऊपर किया गया था। ठीक है, मरकरी। और उन्होंने मरकरी में क्या किया, उसको कूल डाउन किया 4.2 केल्विन से नीचे, तो उसकी जो रेजिस्टेंस था वो ज़ीरो हो गया। तो आप लोग कई बार इसको टेक्स्ट बुक में ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा कि हम एक तरफ यहाँ पे लगा लेते हैं टेम्परेचर जो कि केल्विन में रहेगा, और एक तरफ हम लोग ले लेते हैं रेजिस्टेंस जो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी यूनिट रहेगी ओम्स। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखने के लिए कि अगर जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये वैल्यूज़ ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ये केल्विन्स में टेम्परेचर है, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर लो किया तो वो यहाँ पे 4.2 पे उसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो गई। तो ये इफ़ेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब सुपर कंडक्टिविटी के बाद इसके ऊपर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का भी हम यहाँ पे इफ़ेक्ट देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट इफ़ेक्ट है जिसके रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ मेसनर्स इफ़ेक्ट। तो आइए मेसनर्स इफ़ेक्ट को देख लेते हैं। अब मेसनर्स इफ़ेक्ट्स में हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, द एक्सपल्शन, यानी कि निकल जाना बाहर की तरफ। ठीक है, क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने बात किया था मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर सुपर कंडक्टर के रिगार्डिंग। फ्रॉम द सुपर कंडक्टिंग मटीरियल व्हेन इट इज़ कूल डाउन टू टेम्परेचर बिलो इट, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे अगर हम लोग उसको कूल डाउन करते हैं तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर निकाल देगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे मेसनर्स इफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ, सिंपल लैंग्वेज। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक मेटल को रख दिया, ये उस मेटल के अंदर से पास ऑन हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसको पेनिट्रेट कर रही हैं, उसके अंदर से जा रही हैं। ओके, और अब सेम इसी मेटल को दूसरे सिनेरियो में देखते हैं। मैंने मेटल रखा और यहाँ पे मैं इसका टेम्परेचर, इस बॉडी का टेम्परेचर को अब मैं क्या करूँगा, इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू द क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे हमारे पास ये टेम्परेचर ज़्यादा था क्रिटिकल टेम्परेचर से। ओके, तो अब मैंने उसको जैसे ही कूल डाउन किया तो अब बिहेवियर क्या होगा इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको हम बी बोलेंगे। मैं ये भी लिख देता हूँ, ये बी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो दूर से जा रही है उनका इफेक्ट नहीं रहेगा, बट जो यहाँ पे इसको पेनिट्रेट करने वाली होगी वो बाहर से ऐसे वो उसके अंदर नहीं जाएगी। ठीक है,
वो ऐसे पेनिट्रेट कर जाएगी बाहर से, मतलब सॉरी पेनिट्रेट नहीं करेगी, बाउंस हो जाएगी या बाहर से एक्सपल्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इट विल नॉट गो इनटू दिस सुपर कंडक्टिंग। तो ये उसका इफेक्ट है। तो अच्छा है, यहाँ पे इसके अंदर वो जाता नहीं है। तो यहाँ पे B जो होता है इनसाइड ए सुपर कंडक्टर विल ज़ीरो, तो B इज इक्वल्स टू ज़ीरो इनसाइड ए सुपर कंडक्टर। ये सुपर कंडक्टर, तो ये सुपर कंडक्टर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये U है। ओके, तो आइए इसके एप्लीकेशंस को भी देख लेते हैं, सुपर कंडक्टर्स के एप्लीकेशंस। तो ये हमारे पास आते हैं। सुपर कंडक्टर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जैसे ही वो रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करता है तो ये सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है उनकी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए, कि वो जो उनको स्टोर करता है डेटा को वो जल्दी से रीड राइट कर सके। ओके, सेकेंड, इट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बोले तो जो हमारे पास आता है करंट सेंसिटिव डिवाइस होती है, जो आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे निडल रहता है सेंटर में और दोनों की तरफ हमारे पास डिफ्लेक्शन दिया जाता है, 30 दिस साइड 30 दिस साइड। तो अगर इसके अंदर से अगर मेरे पास बहुत ही कम करंट भी जाएगा, ये उसको भी सेंस करेगा और डिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके, नाउ इट विल एबल टू जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स होती हैं जो ऊपर उड़ती हैं या लेविटेट करती हैं जिसको बोलेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होगा, ठीक है, जिससे कि फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। ओके, विदाउट रेल्स एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। रेलिंग के ऊपर नहीं होगा, ऊपर लेविटेट करके मूव करेगा। ओके, ना फोर्थ यहाँ पे उसका ले लेते हैं, कैन कैरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विदाउट हीट लॉस। क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो जितना भी उसके पास एनर्जी, करंट एनर्जी होगी, वो लेके जा सकता है। एग्जाम्पल, लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशंस, जो ये पावर ट्रांसमिशंस हमारे पास भेजे जाते हैं, जैसे कि अदानी का मुंद्रा पोर्ट में है, वो वहाँ से दिल्ली यानी कि नोएडा के पास तक करंट को ट्रांसफ़र करता है। वो डीसी लाइन में कन्वर्ट किया हुआ है और फिर ट्रांसफ़र कर रहा है, एसी में नहीं कर रहा। बट उसने कैलकुलेशन लगाया जहाँ पे उसके पास बहुत ही कम वेस्ट होता है पावर। अगर उन्हीं वायर्स को सुपर कंडक्टर से अगर मैं चेंज कर दूं तो उसको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इतना यानी कि 990 या 1000 किलोमीटर की जो इलेक्ट्रिक लाइन है यहाँ से गुजरात से दिल्ली तक गई हुई है, तो सोचिए उसको कितना फ़ायदा होगा। वो बहुत ज़्यादा और इफ़ेक्टिव होगा अगर सुपर कंडक्टर्स यूज़ किया जाए तो। बट मेन ड्रॉबैक क्या आ जाता है, उसको कूल डाउन करना पड़ता है उतने टेम्परेचर पे, वो कूलिंग का मेंटेनेंस ही ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुपर कंडक्टर बेनिफिशियल इन एप्लीकेशन इन मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स, यानी कि जो भी हम स्कैन्स करते हैं उनके अंदर ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो याद रहेगा, सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंप्यूटर्स में, गैल्वेनोमीटर में, लेविटेटिंग ट्रेन्स के लिए, पावर ट्रांसमिशंस के लिए, और ये मेडिकल इमेजिनिंग टेक्निक्स, जैसे कि हमारे पास MRI है जो करते हैं, CT स्कैन करते हैं, वैसे टाइप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।